जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू यूनिडायमंड क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट कराए हैं, जिसको मैंने नाम दिया है यहाँ पे सिलेक्शन सीरीज का। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिलेक्शन सीरीज में आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपके एप्टेक बेस्ड होंगे यहाँ पर। ठीक है, एप्टेक वो कंपनी है जो आपके व्यापम के एग्जाम यानी कि एमपीईएसबी के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो चलिए हम हमारे यहाँ पर टेस्ट को देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि 12 वर्षों में एक बार होने वाला सिंगस्त कुंभ मेला, यहाँ पे सिंगस्त कुंभ मेला मध्य प्रदेश के किस नदी तट पर संपन्न होता है। तो ये आपसे बहुत प्रसिद्ध प्रश्न पूछा गया है जो कि शिप्रा नदी पे होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। और जैसे कि आपको मालूम है कि सिंगस्त जो मेला है हमारा, ये 12 वर्षों में होता है। ठीक है, 12 वर्षों में होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग कि लोहे से यहाँ कलात्मक और उपयोग कार्य के लिए प्रसिद्ध करेरा, यहाँ पे करेरा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो राइट उत्तर होगा यहाँ पे शिवपुरी, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है हमारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बोलते हैं। आपको बताना है कि सर सीवी रमन को डैश में अपने कार्य के लिए भौतिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये उत्तर आपको बताना है। देखिए, ये जो उत्तर है यहाँ पर बहुत ही चर्चित है यहाँ पर कि नोबेल पुरस्कार यहाँ पर किसको मिला था, प्रथम रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। तो यहाँ पे प्रकाश प्रकरण के लिए यहाँ पर फिजिक्स के उसमें इनको मिला था और प्रकाश प्रकरण में मिला था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लिस्ट आपको नोबेल प्राइज़ की बिल्कुल याद होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि लाइव क्लासेस आपकी चलती है दिन में 3 बजे और रात में 10 बजे। ठीक है, रात में 10 बजे ये सारी लाइव क्लासेस के टाइमिंग है आपके। मध्य प्रदेश में यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को पहले इस नाम से भी जाना जाता था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन सा है। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर सागर। ठीक है, सौगर, सौगर भी कहते हैं इसको विश्वविद्यालय। किस नाम से जानता था? डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय को पहले सागर विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। यहाँ पे पूछा गया आपसे कि एस आर श्रीनिवासन वर्धन एवं एक भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ ने वर्ष 2017 में गणित में डैश जीता था। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ये पुरस्कार पता होना चाहिए था। श्रीनिवास जी ने 2007 में इनको गणित में क्या मिला था? एबल पुरस्कार मिला था। देखिए, ये क्वेश्चन आपको भली इस तरीके से नहीं पूछेगा, पर आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो एबल पुरस्कार होता है वो आपको किस में मिलता है? गणित में मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि गणित में आपको कौन सा पुरस्कार मिलता है। यहाँ पर एबल पुरस्कार गणित में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश संबंधित साड़ी एक प्रसिद्ध प्रकार है? यहाँ पर साड़ी का एक प्रसिद्ध प्रकार है यहाँ पर। तो चंदेरी साड़ी यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट जवाब होगा। यहाँ पर सिक्स्थ का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पर क्षेत्रफल के संदर्भ में मध्य प्रदेश भारत का डैश सबसे बड़ा है, जो कि एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। तो दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा है। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न आप पे। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार सम्मान जो है डैश क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, अभी हमने एबल पुरस्कार देखा हमारा। यहाँ पर एबेल पुरस्कार जो है हमारा वो गणित में दिया जाता है। ठीक है, गणित में यानी कि मैथ्स के अंदर दिया जाता है। अभी आपसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे यूनेस्को कलिंग पुरस्कार सम्मान डैश क्षेत्र में दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो आपके विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है जवाब है। देखिए, अब आपके जो मध्य प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें जीके जीएस और एमपी जीके का वेटेज बढ़ गया है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जो भी पुरानी पूछी गई है वो तो बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नया प्रश्न है यहाँ पर कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 23 मार्च 1931 को भारत भगत सिंह और राजगुरु के साथ अन्य तीसरे व्यक्ति को फांसी दी गई थी। यहाँ पे तो कौन किन को दी थी ये तो बिल्कुल सभी को मालूम है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। कब फांसी दी थी इन्हें? तो यहाँ पर दिया डेट लिखी हुई यहाँ पर आपकी कि 23 मार्च को। ठीक है, 1931। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे हम।
अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भोपाल में स्थित भारत भवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा। भारत भवन से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो विभिन्न क्षेत्रों के डैश के लिए एक मिलिन भूमि है यहाँ पर, तो वो किसके लिए है यहाँ पे? कलाकारों के लिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत भवन से अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे पहले तो ये कब स्थापना, मतलब कब बना यहाँ पर, तो भारत भवन आपका 1982 में बना था। ठीक है, भारत भवन आपका स्थापित कब हुआ था? ठीक है, वो कब हुआ था? 1982 में। अगर आपसे पूछेगा इसके वास्तुकार कौन है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, वास्तुकार के बारे में पूछेगा तो वास्तुकार इसके चार्ल्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखेगा, कोरिया इनका सरनेम था। ठीक है, चार्ल्स कोरिया यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज़ है, बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे प्राचीन मौजूद रॉक कट गुफा का उदाहरण है? यहाँ पर देखिए भारत की सबसे प्राचीन, यहाँ पे पूछा है सबसे प्राचीन मौजूद रॉक कट यहाँ पे गुफा का उदाहरण है यहाँ पर, तो वो कौन है? भारत की पूछी गई है ये, ना कि आपको मध्य प्रदेश की पूछी गई है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपके। बराबर गुफाएं यहाँ पर जो कि आपकी मौर्य काल से के संबंध में है ये। ठीक है, और ये शायद मेरे को जितना याद है उत्तर प्रदेश में है ये। ठीक है, यूपी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 12वां प्रश्न, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य की किस शाखा में लेखनी करते थे? यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर कविता। ठीक है, डी यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर किस शाखा में लेखनी करते थे, तो वो यहाँ साहित्य की किस शाखा में, तो कविता में लेखनी करते थे। कौन? लेखक हरिशंकर परसाई। यहाँ पर इनसे बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन हरिशंकर परसाई के बारे में, तो कविता यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग। उस भारतीय महिला का नाम बताएं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सभा की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया। अब देखिए इसको आपको याद रखना चाहिए क्योंकि प्रथम महिला के बारे में पूछा गया है यहाँ पर आपका, और ये आपका व्यापम के, जब व्यापम आपका MPSB से पहले व्यापम थी तब ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर आपका, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। यहाँ पर आपका जो हमारा सी ऑप्शन है यहाँ पर विजय लक्ष्मी पंडित यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इनके बारे में मैं थोड़ी सी बात बताऊँगा आपको कि ये आपके संयुक्त राष्ट्र सभा की प्रथम महिला तो यहाँ पे लिखा आ गया आपका। ठीक है, ये तो आपका हो गया, इसमें ये तो फर्स्ट इनने बता दिया। एक और यहाँ पर आप कैबिनेट मंत्री भी थी ये भारत की पहली यहाँ पर। ठीक है, कैबिनेट मंत्री, ये भी आप नोट सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कैबिनेट महिला में, ठीक है, महिला में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, दोनों ही केस में हमने महिला में बात करी है। यहाँ पर भी हमने महिला में बात करी है और यहाँ पर कैबिनेट मंत्री में भी मैं महिला में ही बता रहा हूँ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय शहर का नाम बताएं जहां दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड, सबसे पहले तो नाम याद कर लीजिएगा, यूनियन कार्बाइड पूरा नाम भी आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड संयंत्र में त्रासदी हुई यहाँ पर, तो वो भोपाल में हुई थी। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 3 दिसंबर आपने देखा होगा, यहाँ पे भोपाल में छुट्टी भी मिलती है उस दिन, 3 दिसंबर 1984 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है इसमें जो गैस रिलीज हुई थी यहाँ पर वो थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड यहाँ पर। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड ये पूछ लिया जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड रिलीज हुई थी और कौन सी कंपनी से रिलीज हुई, तो ये नाम पूरा याद होना है। यूनियन कार्बाइड इंडिया ऐसे लिखा आता है, यूनियन कार्बाइड इंडिया, यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। तो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड उनकी कंपनी का नाम था जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड छुट्टी थी, वो भोपाल शहर था। चलिए 15 जुलाई 2018 से आपका ICICI का बैंक का वर्तमान अंतरिम प्रमुख कौन है यहाँ पर? ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? देखिए 2018 में भी वही थे और 2025 का डाटा जो मैंने चेक किया यहाँ पर, करंट में भी चेक करा तो आपको यहाँ पर संदीप बख्शी ही मिले यहाँ पर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं, आपसे करंट अफेयर में पूछा जाता है। देखिए SBI ही नहीं पूछता है आपसे, ICICI के भी पूछा गया है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नया प्रश्न आ गया 16वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पर देखिए मैंने इसको अपडेट कर दिया है कि 2025-26 रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कप्तान थे यहाँ पर। ठीक
ठीक है, या है लिख सकते हैं आप। तो ये करंट अफेयर में मैंने इसको अपडेट कर दिया है। पहले ये आपका पास्ट का क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब मैंने इसको करंट में कर दिया। तो यार रजत पाटीदार यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पर, ठीक है। रजत पाटीदार, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर जब ये प्रश्न आया था तो 17-18 करके आया था, तो 17-18 में उस समय देवेंद्र बुंदेला यहाँ पर थे उस समय। पर अभी यहाँ पे 25-26 की बात करें तो रजत पाटीदार, सी ऑप्शन, यहाँ पर रणजी ट्रॉफी के क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्रिकेट से पूछा गया और मध्य प्रदेश से पूछा गया यहाँ पर। चलिए, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रत्येक वर्ष महामृत्युंजय का मेला आयोजित किया जाता है? महामृत्युंजय का मेला आपको पता होना चाहिए कहाँ पर होता है। वो आपका होता है रीवा में होता है। जैसे कि अर्जुन सर क्लास ले रहे हैं, दिन में MPGK की क्लास चल रही है आपकी दिन में और 3 बजे, और आपकी GK GS की क्लास चलती है आपकी 10 बजे रात में। लाइव क्लास होती है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो वो क्लास को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आपसे पूछा गया कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है और आपके GK के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत ही आलम आरा यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये बोलती फिल्म है, सबसे पहली बोलती फिल्म, यानी कि बी ऑप्शन सही जवाब है। आलम आरा यहाँ पर, जो कि 1931 में बनी थी। और इसके डायरेक्टर ने, निर्देशक कौन थे यहाँ पर, ठीक है, निर्देशक कौन थे वो ध्यान रखिएगा। निर्देशक उसके नाम पे श्याम यहाँ पर, ठीक है, श्याम, शाम ही याद रखिए आप। तो शाम वैसे बेनगल यहाँ पर उनका बेनगेल, ठीक है। तो शाम याद रखिएगा, आपको शाम से याद हो जाएगा दिमाग में। हमारा पहली बोलती फिल्म शाम, यहाँ पर शाम भगवान याद कर लीजिएगा, नहीं तो बा से भगवान हो गया, बेनल। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। 19वां प्रश्न है आपके सामने। मध्य प्रदेश शासन का देवी अहिल्याबाई सम्मान, जो ये ध्यान रखिएगा, देवी अहिल्याबाई कहाँ से बिलोंग करती हैं? इंदौर से बिलोंग करती हैं। और उन महिला को दिया जाता है, जो सम्मान है वो किस महिला को किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको बताएं। जनजातीय महिला, यहाँ पे आदिवासी महिलाएं जो होती है, सार्वजनिक और पारंपरिक कलाओं के लिए उनको दिया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और इसको स्थापित कब किया गया था? तो 1996 से 1997, ठीक है, इस समय इसको स्थापित किया गया था। देवी अहिल्याबाई सम्मान, जो कि जनजाति, सार्वजनिक और पारंपरिक कलाओं के लिए किसको जाता है? आदिवासी महिलाओं, इन लोगों को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। भारत का सबसे सम्मानित पुरस्कार, देखिए सबसे सम्मानित पुरस्कार का क्वेश्चन में ही लिखा है, कौन सा है यहाँ पे? साहित्य पुरस्कार, ठीक है, साहित्य अकेदमी, सॉरी, साहित्य अकेदमी डैश क्षेत्र में दिया जाता है। तो साहित्य अकेदमी किस चीज़ में देती है पुरस्कार? आपके साहित्य के क्षेत्र में देती है। यहाँ पर मैं आज क्वेश्चन जो आपके यहाँ लेकर आया हूँ उसमें अकेडमी वगैरह जो किस क्षेत्र में क्या दिया जाता है उससे रिलेटेड। देखिए ये प्रश्न आप याद कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ तक बने हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करिएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आप कितना ही पढ़ते जाइए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में सिर्फ क्वेश्चन को गलत कर आएंगे और नेगेटिव मार्किंग के शिकार हो जाएंगे। यहाँ पर 21वां प्रश्न पूछा गया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्ययंत्र से वादक थे? यहाँ पर किस वाद्ययंत्र के वादक थे? यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं बिस्मिल्लाह खान के ऊपर यहाँ पर, तो वो शहनाई वादक थे यहाँ पर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका। इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, ठीक है, भारत रत्न भी इनको मिला हुआ है। भारत रत्न इनको कब मिला था? इनको मिला था 2001 में। पूछ लेगा कि इनमें से किसको भारत रत्न मिला है, तो उसमें याद होना चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ पूछ सकता है। यहाँ पे पूछा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा को डैश कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो विंग्स ऑफ फायर यहाँ पे किन की है? APJ अब्दुल कलाम जी की है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। बी यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर इनकी लिखी है, यहाँ पे आत्मकथा थी यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23, बहुत बेसिक सा प्रश्न है। 75 से 77 की अवधि के दौरान किस भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषित किया था? यहाँ पर ये बहुत चर्चित मामला है, ये तो सबको याद होना चाहिए थे। हमारे देश में यहाँ पे जो नेशनल इमरजेंसी लगी है वो 3 बार लगी है। एक 1962 में लगी थी, एक 1971 में लगी थी इंडो पाक में वॉर में, और एक लगी आपकी 1975 में। यहाँ तो 1975 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो कब लगी थी, किसने मतलब किसने लगाई थी उस समय? यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थे आपके, ठीक है, PM कौन थे? तो वो आपके यहाँ पे इंदिरा गांधी जी थी। ये हमारी भारत की पहली
महिला प्रधानमंत्री भी हैं, ये भी ध्यान पता है आपको। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी, मैं एक अगले पेज पे बता देता हूँ आपको कि नेशनल इमरजेंसी की बात किस उसमें हुई है, यहाँ पर किस आर्टिकल में हुई है। अगर हम इसकी बात करें तो वो 352 में हुई है, नेशनल इमरजेंसी की बात, ठीक है। आर्टिकल 352 में। प्रेसिडेंट रूल की बात करें हम यहाँ पर तो यहाँ पे 356 में लगी है यहाँ पर। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, देखिए अभी तक आपकी नेशनल इमरजेंसी लगी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। प्रेसिडेंट रूल तो लग जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है, हो सकता है भविष्य में लग जाए, ठीक है। आसार देख के तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी जो आर्टिकल 360 में बताया गया है, ध्यान रखिएगा, इसको याद रख लीजिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी किस में है, तो 360 आर्टिकल 360 में बताया गया है। यहाँ पे इंदिरा गांधी इनका सवाल जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, अजंता पेंटिंग्स डैश में की कहानियों का चित्रण किया गया है यहाँ पर। तो किसकी कहानियों का चित्रण किया गया है यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए जो अजंता जो पेंटिंग्स है ये आपकी महाराष्ट्र में है, ये बात तो आप भी जानते, चट्टानों को काट के बनाई गई है ये, ठीक है। और ये बौद्ध गुफाएं हैं ये, ठीक है। तो ये किससे है, जातक। यहाँ पे पेंटिंग किस चित्रण दर्शाया गया है, इसके अंदर कहानियों को दर्शाया गया है, तो जातक यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, वो बौद्ध से रिलेटेड है ये सब। ध्यान रखिएगा आप, ये प्रश्न पूछा जाता है, मैंने इसको बहुत बार पूछते हुए देखा है अजंता पेंटिंग्स के ऊपर कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र। चलिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर चंदेरी रेंज की साड़ियों से घिरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये उसका राइट उत्तर क्या होगा, चंदेरी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन में ही लिखा हुआ है, तो शहर डैश रेंज में साड़ियाँ, तो चंदेरी ही है यहाँ पर। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर। चलिए अगर आप यहाँ तक क्वेश्चन में बने हैं तो देखिए 25 क्वेश्चन तो आपके हो चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 25 क्वेश्चन आपके हुए हैं। पहले तो आपको ये कमेंट करके बताना अगर आपके 20 से ऊपर प्रश्न नहीं आए तो अभी आपकी तैयारी निम्न स्तर पे चल रही है। चलिए क्योंकि ये बहुत बेसिक से प्रश्न है जो मैं लेता हूँ। अब एक बात है, अगर आप यहाँ तक बने तो आपके लिए एक फ़ायदे वाली बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप नए हैं, आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है कि हमने व्यापम और रेलवे का एग्ज़ाम कैसे निकाला, तो ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में पहली ही लिंक मिलेगी, हमने सिलेक्शन कैसे लिया। तो ये आपको मध्य प्रदेश के छात्रों का सरकारी नौकरी क्यों नहीं लग पा रही है, इसके बिहाफ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई है, और हमने सिलेक्शन कैसे लिया इसको भी वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जाके ज़रूर देखिएगा ये वीडियो को। और आपका कैसा रहा आज का सफ़र, आपका वीडियो कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।